मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नेकियों की किस्में तो बहुत हैं और मैं उन सब को अंजाम देने की इस्तिताअत नहीं रखता, लिहाजा मुझे ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसे गिरह से बांध लूँ, और ज़्यादा बातें ना बताइएगा क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहा करे। तिरमिज़ी। आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क की सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी। बीजेपी का मकसद मुल्क को कॉर्पोरेट इदारों के हवाले करना। मजहब के नाम की सियासत पर अवाम बहकावे में न आए। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। मरकजी रियासती हुकूमतें भी तमानियत रोजगार मजदूरों के साथ लूट खसोट में शामिल। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। रियासती कांग्रेस सदर मानाला। अब खबरें तफसील से। अवाम अपोजिशन की गलत बयानी पर यकीन ना करें। देश में सबसे बड़ी धांधलियों में मुलविस बीजेपी पार्टी। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म जो देश को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में मुनूर कापू कल्याण मंडपम में बीआरएस पार्टी मंडल मिलाप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में है, जिसमें आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की सदारत में प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मेहमान खुसूसी और साबिक़ा स्पीकर मधुसूदन चारी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बीआरएस कारकुन ही पार्टी की असली ताकत होती है और इनकी हौसला अफजाई, इनके तहफ़्फ़ुज़ में हम बराबर साथ रहते। बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल किए गए तेलंगाना रियासत आज सीएम केसीआर की क़ियादत में तरक्याती कामों में देश में सरे फहरिस्त रहना काबिल फ़ख्र की बात है। अपोजिशन पार्टियां झूठ के सहारे अवाम को भटकाने की कोशिश में लगी हुई और अवाम को बहकाने की कोशिश कर रही। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपोजिशन की बहकी फिरका परस्त बातों से गुरेज करने की अपील की। गरीब अवाम की फलाह के लिए तरक्याती स्कीमें और आसरा पेंशन दिए जाने पर मोदी हुकूमत दूध, दही, अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों पर कीमतों को बढ़ाते हुए अवाम को हिरासा करने की कोशिश करते हुए अवाम को भूखा पेट रखना चाहती है। साबिक़ा स्पीकर मधुसूदन चारी ने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना से अवाम की परेशानियों में इजाफा का प्रचार करने वाली पार्टियों को सीएम केसीआर मुंहतोड़ जवाब देते हुए तेलंगाना रियासत में तरक्याती स्कीमों के जरिए अवाम की फलाह करते हुए देश में तेलंगाना रियासत को तरक्याती रियासत में बदल डाला। इन्होंने अवाम से आइंदा इंतखाबात में रियासत की तरक्की करने वाली पार्टी को वोट डालने का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि आज देश में अवाम सीएम केसीआर जैसे कामयाब कायद की क़ियादत के तलबगार, जिससे देश को एकता के साथ फिरका परस्ती से दूर हुकूमत को अमली जामा पहनाया जा सके। तेलंगाना के हर घर में फलाही स्कीम, हर आंख में खुशी की लहर दिखाई दे रही। इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, महिला फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन आकुला ललिता, मार्क फिट चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, राजाराम यादव, एमपीपी संतोष रेड्डी, जेडपीटीसी टीआरएस मंडल सदर एम सागर, दीगर सरपंचेस, एमपीटीसीस दीगर भी मौजूद थे। మనందరం కూడా సంతోషాన్ని ఇచ్చే విషయం ఏంటంటే ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ
वसीर रियासती हुकूमतें तमानियत रोजगार मजदूरों के साथ भी लूट खसोट में शामिल। कांग्रेस हुकूमत की इख्तिदार में आते ही मजदूरों के साथ पहले जैसा इंसाफ किया जाएगा। जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। मोड़ताड़ मंडल के तिम्मापुर गांव में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को लेकर तमानियत रोजगार मजदूरों से मुलाकात। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने तमानियत रोजगार मजदूरों से मुलाकात करते हुए तफसीली जानकारी हासिल की और तमानियत रोजगार मजदूरों की हौसला अफजाई करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार आते ही तमानियत रोजगार मजदूरों को रोजाना 150 रुपये मजदूरी अदा की जाए। अब हर मजदूर को रोजवारी 100 रुपये से भी कम मजदूरी अदा की जाए और मजदूरों को कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी जाएगी। मजदूरों को धूप से बचने के लिए टेंट भी नहीं डाले जा रहे। ठंडे पानी, पीने के पानी की भी कोई सहूलत दरकार नहीं। मजदूरों को हुकूमतें सहूलियत फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। तमानियत रोजगार की इन तकलीफों से एमएलए, जिला वजीर भी अनजान बने फिर रहे। तमानियत रोजगार मजदूरों को इनकी मेहनत के बराबर उजरत भी नहीं दी जा रही। आइंदा कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही तमानियत रोजगार मजदूरों को पहले जैसी अहमियत दी जाए। अराजी ना होते हुए सिर्फ जॉब कार्ड रखने वालों को सालाना 12,000 दिए जाएंगे। इलाज के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस अमल में लाया जाएगा। मजदूरों को इनकी मजदूरी 100 से बढ़ाकर 200 रुपये दी जाएगी। इस प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस कायद मुरली, साबिका यूथ सदर राजशेखर, मंडल यूथ कांग्रेस सदर नरसैया, देवेंद्र, अजय, मंडल एसटी सेल सदर सुधीर, दीगर भी मौजूद थे। मैंने जो कुछ किया हुज्जाज इकराम की दुआएं लेने के लिए किया। डॉक्टर प्रतिमा राज, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद से हज सोसाइटी जिला निजामाबाद का इजहार तशक्कुर। जिला निजामाबाद के हुज्जाज इकराम की रवानगी का वक्त करीब आ रहा और हुज्जाज सोसाइटी निजामाबाद के तमामी अराकीन पूरे ज़ौक़ व शौक़ और इंतहाई फिक्रमंदी के साथ हुज्जाज की खिदमत, तरबियती प्रोग्राम, हेल्थ और फिटनेस चेकअप के अलावा तिब्बी मुआयने व दीगर ज़रूरी मराहिल के लिए हमातन मसरूफ़। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तमाम हुज्जाज की मरहलेवार खिदमत करते हुए हेल्थ चेकअप कराया गया। इस मौके पर चूँकि हुज्जाज इकराम को ऊपर चढ़ना उतरना एक मुश्किल काम और दुश्वार गुजार मरहला था, चुनाचे वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी ने तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब से राब्ता करते हुए हालात से वाकिफ कराया और कहा कि मौसम गर्मा की शिद्दत है और उम्र दराज हुज्जाज को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी का सामना होगा, जिस पर तारिक अंसारी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज से रास्ते तौर पर राब्ता करते हुए हुक्म दिया कि फौरी इस दुश्वारी का हल निकालें। लिहाजा मैडम ने पूरी इज्जत व एहतराम के साथ अपनी दीगर मसरूफियात को बालाए ताक रखकर बेहतर से बेहतर इंतजाम किए और मुस्तकिल एक अकाउंटर ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाकर चेकअप का मरहला मुकम्मल किया और कहा कि मैंने जो कुछ किया वो हाजियों की दुआ लेने के लिए किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, वसीम अहमद खान, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद सरवर, अफरोज अहमद, अब्दुल हई राहिल व दीगर ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज और पूरे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए गुलदस्ता पेश किया और इनकी खिदमत को सराहा। हाजियों की खिदमत के लिए हज सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद और उसके तमाम ही अरकान रोज़े अव्वल से ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्रमंद है और कोशा हैं। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले चूँकि हाजियों के लिए हेल्थ चेकअप ज़रूरी था, उनके लिए एक अहम मरहला होता है, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होना कंपलसरी और ज़रूरी था। वहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रतिमा राज मैडम जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हाजियों की खिदमत के लिए एक अलग से काउंटर लगाया और जल्द से जल्द उनके काम को तकमील तक पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाजियों का हेल्थ चेकअप मुकम्मल हो चुका है। और उसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि मैडम का उस दिन एनिवर्सरी था और शादी की सालगिरह थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस खुशी को भी कुर्बान करते हुए हाजियों की खिदमत के लिए यहाँ पर मसरूफ़ रहे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल करे और तमाम ही आज़मीन हज के सफ़र को कबूल करे और उनकी दुआओं में इनका हिस्सा अल्लाह ताला रखे और इनको नेक हिदायत दे और इनको मज़ीद तरक्की दे, हॉस्पिटल के लिए भी और इनके लिए भी हम दुआ गो हैं। बच्चों में खून की कमी जैसी बीमारी के रोकथाम के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से एक बड़ा इक़दाम।
जिला तलसेमिया बच्चों में खून की कमी बीमारी से मुतासिर बच्चों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खून की तब्दीली का इलाज अमल में लाया गया। इस इलाज में माँ बाप को एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती। आवाम की इस तकलीफ माँ बाप की फिक्र को दूर करने के लिए रेड क्रॉस सेवा संस्था ने इस काम का बेड़ा उठाया, जो काबिल सताइश है। इस बीमारी के इलाज के लिए अपने बच्चों के हमरा रेड क्रॉस सोसाइटी आने वाले माँ बाप को ताम का भी इंतजाम किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी जिला चेयरमैन बी अंजनेलू ने बात करते हुए बताया कि लाइन सहारा नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए इस इक़दाम की सताइश करते हुए आइंदा भी ऐसी ही खिदमत खल्क खिदमत गुजारी करने के लिए अवाम को हिस्सेदार बनने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्याम सुंदर, दीगर नुमाइंदे मौजूद थे। ఉచితంగా రక్తము ఎక్కించడము జరుగుతున్నది। ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాపం వాళ్ళు ఉదయం 8:30 గంటలకే ఇక్కడ చేరుకున్న తర్వాత వారికి వివిధ రకాల పరీక్షలు చేసిన తర్వాత రక్తం కూడా వాళ్ళతో పరీక్ష చేసి ఆ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అంటే ఎక్కించడం అనేది కార్యక్రమం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో। అయితే మార్నింగ్ 8:30కు వచ్చిన తర్వాత ఆ రక్తం ఎక్కించే కార్యక్రమం వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళే సమయం దాదాపు 4 అవుతుంది। ఇంతసేపు వాళ్ళు తిండి తిప్పలు లేక ఉండడం అంటే కష్టమనే పద్ధతిలో మేము రెడ్ క్రాస్ నుంచి పళ్ళ పంపిణీ అనేది ప్రారంభించాము। ఇది చూసిన దాతలు 2-3 దాతల్ని కోరగానే వాళ్ళు వచ్చి మేము ప్రతి శుక్రవారము మేము కూడా వాళ్ళకు అన్నదాన కార్యక్రమం అన్నము ఆహారం సప్లై చేయడము మేము చేస్తామని చెప్పేసి ముందుకొచ్చారు। बढ़ती हुई फिरका परस्ती के इस दौर में जहां नाम पूछकर अच्छे भले इंसान की कीमती जान मजहब के नाम पर ली जाए, वहीं सड़क हादसे के बाद रोड पर तड़पते बिलखते जख्मियों को एडवोकेट मकसूद अहमद सीनियर कांग्रेस कायद ने बिला लिहाज मजहब तिब्बी इमदाद फराहम की, जो कि इंसानियत का बड़ा पैगाम और हमारे मुल्क भारत की पहचान है। कल शाम 11 बजे कामारेड्डी में कार और बाइक की टक्कर से एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें बाइक पर सवार सदाशिव नगर मंडल कुपरियाल गांव के रहने वाले मल्ला रेड्डी और महिपाल रेड्डी हादसे का शिकार होकर जख्मों से तड़प रहे थे। इन जख्मियों की मदद के लिए सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान सीनियर कांग्रेस कायद मकसूद अहमद एडवोकेट इसी रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने जख्मियों को तड़पता हुआ देखकर फौरी अपनी कार को रोका और बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए इन्हें अपनी कार में सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया, जहां हादसे का शिकार इन जख्मियों की बर वक्त तिब्बी इमदाद की गई। मकसूद अहमद हर वक्त गरीब व मजलूम परेशान हाल लोगों की मदद के लिए इनकी खिदमत के लिए पेश रहते हैं। साबिक में भी इन्होंने जज्बे इंसानी हमदर्दी से सरशार होकर सैकड़ों अफराद की इमदाद की। अब जबकि फिरका परस्ती व नफरत के माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे हालात में मकसूद अहमद एडवोकेट ने गैर मुस्लिम भाइयों की मदद करके गंगा जमनी तहजीब का अमली नमूना पेश किया। शहर का ऑटो नगर आहिस्ता आहिस्ता सारिफों और लुटेरों के अड्डे में तब्दील। चंद रोज कबल दिन दहाड़े लूट की वारदात, तो रात की तारीकी में नकाब पोश चोर ने बाइक का सरखा किया। आए दिन ऐसी वारदातों से अवाम में दहशत, तो इलाके में सारिफों की हलचल, लेकिन अभी तक वारदातों को रोकने में पुलिस की जानिब से कोई खास पेशरफ्त नहीं। कैसे मिलेगी सारिफों से अवाम को निजात? शहर के ऑटो नगर का इलाका गुंजान आबादी वाले इलाके पर मुश्तमिल है। सीएम रोड का नया ब्रिज पेंटर कॉलोनी तक ये इलाका फैला हुआ है, जहां पर हजारों की तादाद में अवाम बसती है और ये इलाके आहिस्ता आहिस्ता साइकों और लुटेरों की महफूज पनाहगाह बनते नजर आ रहे हैं।
चंद माह कबल सरखे की बड़ी वारदात सीएम रोड पर ही हुई थी। उसके बाद चंद रोज कबल गौसिया मस्जिद के करीब सुबह की अव्वली सातों में दिन दहाड़े सारिकों ने बुजुर्ग शख्स को डंडों से पीट कर घर में रखे 1,80,000 लेकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। अभी इस घटना को अवाम भूल भी ना पाई थी कि सीएम रोड पर मकान के सामने रखी हुई बाइक का नकाबपोश चोर ने बड़ी आसानी से सरका की। चोर की हमलो नकल, चोरी का तरीका, तमाम चीजें वहां लगे सीसी कैमरे में आसानी के साथ कैद हो गई। अक्सर इन इलाकों में देर रात तक अवाम जागती और चहल पहल रहती है। बावजूद इसके जिस बेखौफी से सिर्फ चेहरे को छुपाकर बाइक चोर ने पूरे फिल्मी अंदाज में बाइक का सरका किया, जिससे मालूम पड़ता है कि चोरों को पुलिस का खौफ नहीं और ना ही पकड़े जाने का डर है। बड़ी आसानी से बाइक चोर ने नकली चाबी से बाइक का ताला खोला और बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। क्या कभी पुलिस 1,80,000 लूटने वालों को, बाइक चोरों को पकड़ पाएंगी? ये सवाल अवाम में गश्त कर रहा। अब आए दिन होने वाली इन वारदातों से अवाम को महफूज रखने के लिए पुलिस को इन इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने की अशद जरूरत है, या फिर अवाम अपनी हिफाजत आपके तहत मकान के सामने पार्क की जाने वाली बाइकों को चेन और तालों से बांधकर हिफाजत करें। डिग्री में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें। मुख्तलिफ कोर्स में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दोस्त वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 10 जून तक रजिस्ट्रेशन करा। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज राम मोहन राव का बयान। प्रिंसिपल सरकारी गिरिराज डिग्री कॉलेज राम मोहन राव ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि डिग्री के मुख्तलिफ मज़ामीन में दाखिला हासिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो इंटरमीडिएट कामयाब हो चुके हैं, दोस्त वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि 10 जून तक रजिस्ट्रेशन करा लें। 11 जून को वेब ऑप्शन और 16 जून को पहले मरहले की नशिस्तें मख्तस की जाएंगी। इन्होंने बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोर्स के बाशमूल जारिया साल से 60 नशिस्तें बीएससी कोर्स का आगाज करते हुए दाखिले दिए जा रहे हैं। अरसापल्ली चौराहे पर गहरे गड्ढे, हर रोज कोई ना कोई सड़क हादसा, ट्रैफिक का अस्तम, गड्ढों की वजह गाड़ियां वालों को शदीद मुश्किलात का सामना, मगर बेहिस इंतजामिया के सामने खबरें नश्र करना बीन बजाने के बराबर है। अरसापल्ली बाईपास वो बोधन रोड का शहर की अहम तरीन शाहराहों में शुमार होता है और बोधन रोड पर 24 घंटे ट्रैफिक का हुजूम रहता है। तो अरसापल्ली बाईपास से मुल्क भर में जाने वाली बड़ी गाड़ियों का गुजर भी इसी चौराहे से है। इतनी मसरूफ वो अहम तरीन सड़क पर काफी गहरे गड्ढे पड़ गए और लंबे अरसे से गड्ढे होने के बावजूद ना ही आरएनबी ओहदेदार और ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस जानिब तवज्जो देने की जहमत तक गवारा नहीं, जिससे ये गहरे गड्ढे मजीद गहरे और पुरखतर बनते जा रहे और बड़ी गाड़ियों का इन गड्ढों में जाने के दौरान टायर भी फटने और दीगर कई मामला सामने आ चुके और ट्रैफिक में खलल व हादसात का भी शदीद खतरा लाक है। हालिया 2 हफ्तों में जिला में पेश आने वाले सड़क हादसों की वजह राहगीरों में खौफ देखा जा रहा और अरसापल्ली चौराहे पर गहरे गड्ढे भी पुरखतर है, लेकिन ओहदेदारान की माना खैस खामोशी भी सवालिया है। क्या ओहदेदारान किसी बड़े हादसे के बाद भी हरकत में आएंगे? अहम सवाल। तेलंगाना हुकूमत अवाम की सेहत को लेकर खुसूसी दिलचस्पी ले रही। गांव-गांव आंखों की रोशनी कैंप का इनेकाद अमल में ला रही। इस मुफ्त कैंपों से अवाम मुस्तफीद होने का मशवरा। डॉक्टर अरविंद का बयान। सिरकुंडा मंडल राबुटला गांव में आंखों की रोशनी कैंप का इनेकाद अमल में आया। मुकामी सरपंच बी राज रेड्डी ने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद के हमरा शमा जलाते हुए कैंप का आगाज किया। इसके बाद आंखों से मुतासिर अफराद की तशखीस करते हुए मुफ्त दवाएं, मुफ्त आंखों के चश्मे तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अवाम को अंधेरों से दूर रखने के लिए सीएम केसीआर ने हर गांव में आंखों की रोशनी प्रोग्राम अमल में लाया। अगर किसी को मोतीपन की शिकायत होने पर मुफ्त आंखों का ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल को रेफर किया जा रहा है।
इस प्रोग्राम में वॉइस एमपी टी राजन्ना, पीएससीएस डायरेक्टर बाबन्ना, नायब सरपंच, एएनएमएस सुपरवाइजर्स, सीएचओ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मुकामी कायदीन दीगर भी मौजूद थे। चारधाम यात्रा में हादसा, जिले के रिटायर्ड टीचर एनसीसी ओहदेदार सत्य नारायणा को कल्ब पर हमला, अचानक मौत। निजामाबाद शहर के सीताराम नगर कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड टीचर एनसीसी ओहदेदार सत्य नारायणा अपने साथियों के हमरा चारधाम यात्रा पर निकले। ये ग्रुप एक हफ्ता कबल ही चारधाम यात्रा को निकला था, जहां सत्य नारायणा की तबीयत नासाज हो गई। साथियों ने सत्य नारायणा को अस्पताल में तशखीस के लिए ले जाने पर डॉक्टरों ने सत्य नारायणा को आराम करने का मशवरा दिया। कैदरीनाथ के करीब रामपुर इलाके में मौसम की वजह से सत्य नारायणा को सांस लेने में तकलीफ हुई। कल्ब पर हमले के बाद सत्य नारायणा की मौत वाक़ई हुई। सत्य नारायणा निजामाबाद के मालिक भवन स्कूल में 2008 से 2013 तक बायोलॉजी लेक्चरर थे। 1985 से 2011 तक एनसीसी में चीफ ऑफिसर की हैसियत से ड्यूटी अंजाम दी। सत्य नारायणा की अचानक मौत पर एनसीसी ओहदेदार, मालिक भवन स्कूल स्टाफ ने गहरे रंज व गम अफसोस जाहिर किया और खिराज अकीदत पेश किया। निजामाबाद जिले से चारधाम यात्रा के लिए तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद शामिल हुए। पुलिस ओहदेदारों ने इस बात का इजहार किया। सत्य नारायणा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि 100 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप किस्तों में चारधाम यात्रा में शामिल था। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क की सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी। बीजेपी का मकसद मुल्क को कॉर्पोरेट इदारों के हवाले करना। मजहब के नाम की सियासत पर अवाम बहकावे में न आए। रियासती वजीर बेमुला प्रशांत रेड्डी। मरकजी रियासती हुकूमतें भी तमानियत रोजगार मजदूरों के साथ लूट खसोट में शामिल। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। रियासती कांग्रेस सदर मानाला। ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।